अलवर न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। और आज हम बात करेंगे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। रोज नित नए नाम सामने आ रहे हैं विधानसभा के लिए बीजेपी से। आज हम बात करेंगे राकेश कुमार जैन जी से, जो नया नाम नहीं है, रामगढ़ के लिए काफी काम किया है। काफी बच्चों को इन्होंने, सैकड़ों बच्चों को नौकरियां दी हैं। अ, सर बताएं, अपने जीवन के बारे में बताएं, कहाँ से आपने पढ़ाई की, कहाँ आपका जन्म हुआ और राजनीति में आपका आने का कारण क्या रहा? मेरा राकेश कुमार जैन नाम है और फिरोजपुर झिरका तहसील में गांव अगौर है, जहां की मेरी पैदाइश है और 5वीं क्लास तक मैंने वहां पर शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद हम फिरोजपुर झिरका आ गए और 10th तक हमने फिरोजपुर झिरका से शिक्षा ग्रहण करी और ग्रेजुएशन अग्रवाल कॉलेज जयपुर से की। राजनीति में तो हमारा शुरू से ही पृष्ठभूमि रही है। 1987 में मैं फिरोजपुर झिरका से पार्षद रहा। उसके बाद 1992 में मैं दोबारा पार्षद रहा। उसके बाद सन 2000 में मैंने विधानसभा का चुनाव फिरोजपुर झिरका से लड़ा था, जिसमें हमारी 15-16 हजार के करीब वोट आई थी। उसके बाद मैं यहाँ अलवर शिफ्ट हो गया और 15 साल से मेरा निवास अलवर में ही है। सर्किट हाउस के पीछे भवानी तोप के पास में 6 नंबर मेरी कोठी है और सूर्य नगर में हमारा ऑफिस बना हुआ है। अच्छा सर, आप राजनीति में आए हैं तो रामगढ़ क्षेत्र ही आपने किस क्यों चुना, कोई और क्षेत्र क्यों नहीं? रामगढ़ विधानसभा से हमारा पुराना नाता रहा है। यहाँ हमने 11 साल टोल चलाया था, जिसका एक पॉइंट बीजवा में था और दूसरा पॉइंट बहाला में था। तो यहाँ के लोगों से बच्चा बच्चा हमें जानता है और यहाँ के सैकड़ों लोगों को हमने रोजगार दिया। आज भी यहाँ के काफी लोग हमारे पास कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों की एक मांग थी, पिछली बार भी मांग थी कि काफी लोग हमारे पास गए थे कि जैन साहब आप यहाँ से चुनाव लड़ो। इस बार भी काफी लोगों ने कहा हमसे कि रामगढ़ विधानसभा में बड़ा अत्याचार होता है, लोगों के काम नहीं होते, लोगों पे जुल्म होते हैं, नाजायज मुकदमे बढ़ते हैं, झूठे सच्चे मुकदमे बनवाए जाते हैं, लोगों को परेशान किया जाता है। जातिवाद यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है, लोग आपस में एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। तो हमने तो शुरू से ही 36 बिरादरी की राजनीति की है और 36 बिरादरी को ही साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी तो जो हमारा समाज है वो तो पूरे हिंदुस्तान में आपको पता ही है 1% भी नहीं है। तो हम समाज की राजनीति नहीं करते। हमारा तो अहिंसा परमो धर्म के मानने वाले हैं। तो इसलिए रामगढ़ विधानसभा से जो हमारा पुराना नाता है, इसीलिए वजह से हमने रामगढ़ को चुना। अच्छा, आपकी ही पार्टी के कुछ लोग आप पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, आपकी पार्टी की तरफ से भी। उन पार्टी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी किसी से जातिगत कोई दुश्मनी नहीं है। अभी फिरोजपुर झिरका नूह में एक बावेला हो गया था, तो उसमें काफी लोगों का नुकसान हुआ, हिंदू भाइयों का भी काफी नुकसान हुआ। तो वहां रामगढ़ विधानसभा के 3 बच्चे जो शिव मंदिर दर्शन करने गए थे, तो उनको वहां के एक संप्रदाय के लोगों ने घेर लिया और उनकी मोटरसाइकिल को जला दिया गया। तो मेरे पास रामगढ़ से ही किसी हरविंदर हरवीर चौधरी जाट ने मुझे कहा फोन करके कि जैन साहब इस तरीके से हमारे 3 बच्चे वहां पे फंस गए, आप उनको किसी भी तरीके से निकाल के और रामगढ़ पहुंचवाने का कष्ट करें। जबकि ऐसे उसमें कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। हमने तुरंत उनको गाड़ी में बिठाया, वहां से उनसे निकाल कर और उनको उनके घर पहुंचाया। इस तरीके से अब उनकी छोटी सोच है जो इस तरीके से उनको बरग लगा रहे हैं। भाई उन्होंने, हालांकि छोटा भाई है हमारा जया आहूजा, हमारी तो उससे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर जया आहूजा जी को टिकट मिलेगी तो हम तो जया आहूजा के साथ भी तन मन धन से काम करेंगे।
अब उन्होंने उनको पता नहीं क्या लालच दिया, उनका क्या राजनीतिक फायदा था इस चीज से कि उन्होंने उनसे ये कहलवाया कि भाई राकेश जैन, मनीष जैन जो उनके छोटे भाई चेयरमैन है, उन्होंने फैसला करने के लिए कहा। हमने तो उनकी एफआईआर भी हमने लॉन्च कराई है और एफआईआर की कॉपी भी मेरे पास है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको एफआईआर की कॉपी भी दिखा सकता हूँ। अच्छा, रामगढ़ विधानसभा जो है दो कम्युनिटियों में बढ़ा हुआ है, तो किस तरह से सामंजस्य आप बैठाएंगे इनको? सामंजस्य तो हम तो देखो जातिगत राजनीति तो नहीं करते, हम तो सभी समाज को साथ लेके चलते हैं। नहीं, आप तो नहीं करते, फिर भी जो आपकी जो पार्टी है उनका एक मोटो थोड़ा सा इस तरह से रहता है, पर आप इन दोनों को कैसे दोनों को समझा? नहीं, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों को साथ लेके चलती है। उनका ये आज तो हमारे आप भी मोदी जी की तरह सबका साथ सबके विकास पद्धति में चलेंगे? बिल्कुल हम मोदी जी के फैन हैं और मोदी जी के बिल्कुल कर कदमों पे, उनके पद चिन्हों पे ही चलेंगे हम। जैसा उनका विचार है वैसा ही हमारा विचार है। अच्छा, रामगढ़ की जनता जानना चाहती है कि आप किस तरह से उनका विकास करेंगे और अभी तक आपने रामगढ़ की जनता के लिए क्या किया है? हमने गांव गांव हम जा रहे हैं, वहां के सरपंचों से मिल रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपलों से मिल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप लोगों की कोई किसी तरीके की डिमांड हो तो वो हमें बताएं। अब तक रामगढ़ विधानसभा में हम 30 स्कूलों में वाटर कूलर लगवा चुके हैं, 25-30 स्कूलों में पंखे लगवा चुके हैं और अभी पीछे हमने रामगढ़ हॉस्पिटल में भी एक वाटर कूलर लगवाया था, जो कि 2 साल से वहां पे पानी का कोई इंतजाम नहीं था, पीने का किसी के मरीजों के लिए भी नहीं था। तो उस दिन डॉक्टरों ने हमें बताया कि यहाँ पे जो प्रसूति भवन है, जहां हमारी बहनों की डिलीवरी होती है, वहां एयर कंडीशन नहीं है उसमें, और उसमें भवन में। तो हमने उसी टाइम फोन किया उसको यहाँ अलवर से और उन्होंने अगले दिन ही वहां एयर कंडीशन लगवा दिया। ऐसी हमारी भावना है सभी के प्रति। जो भी अभी पीछे एक गांव था बहर सावत, वहां एक आदमी बिजली के करंट से मर गया था, हम उनके घर गए थे तो वहां पर उनकी जो भी हमसे मदद बनी, उनकी पत्नी को हम आर्थिक मदद करके आए थे। उसके बाद हम जैसे निकले वहां से तो गांव वालों ने हमें कम से कम 300-400 लोगों ने हमें रोक लिया। उन्होंने हमसे कहा कि यहाँ जैन साहब कांग्रेस की पार्टी का सरपंच बना हुआ है तो यहाँ पे कोई विकास नहीं करवाया उसने। उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया जिसमें 2-2 फुट कीच जमी हुई थी, तो उन्होंने हमें बताया था यहाँ हमारी माँ बहन बच्चियां निकल भी नहीं सकती, इतनी बुरी हालत थी वहां की। हमने तुरंत उनको आर्थिक मदद दे गया है, उनसे कहा कि कल ही इसमें आप मलबा डलवा के रास्ते को सही करें। अच्छा, गहलोत सरकार नित नई योजनाएं लेके आ रही है, घोषणाएं कर रही है, तो आप किस तरह से इनसे जीत पाएंगे अपने, और क्या कहना चाहिए? ये 4.5 साल तो ये सोई हुई थी सरकार, आपस में लड़ रहे थे। कभी पायलट जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, कभी अशोक गहलोत जी को हटाना चाहते थे, तो इनके 4.5 साल तो सरकार को बचाने में लग गए। अब आखिर में तो 2-4 महीने रह गए, अब 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो अब इनकी कोई भी जो इन्होंने घोषणाएं की कोई भी पूरी नहीं होगी, ऐसी हमारी सोच है। अच्छा, गहलोत सरकार ने जो युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, जो जितने भी लोग, बीजेपी कहती है ये कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसमें करप्शन रहा है, उस पे? देखो करप्शन तो इनकी आपको पता ही, पेपर लीक हुए। अब लोग पेपर देने जाते हैं, कोई बेचारा किराया किसी से उधार लेके जाता है, अपना कोई कैसे इंतजाम करता है और फिर 2 दिन बाद पता पड़ती है कि वो तो पेपर ही लीक हो गया। अभी पीछे बलात्कार के मुद्दे पे इन्हीं की पार्टी के जो मंत्री थे गुड़ा जी, उन्होंने खुद ये विधानसभा में कहा कि भाई मणिपुर से ज्यादा तो राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं। वो आप लोगों ने सबने मीडिया में देखा है और सभी हमने भी देखा है, सारी जनता ने देखा है फिर किस तरीके से उनको मार पीट के वहां से निकाला गया, किस तरीके से उनकी इज्जत खराब करी गई, ये सबने देखा है। अच्छा, रामगढ़ का यूथ जो है आपसे जुड़े, उसका क्या कारण, क्यों जुड़े, और क्या आप उनको कहना चाहेंगे? रामगढ़ के यूथ हमारे साथ है, हम जहां भी जा रहे हैं यूथ हमें बड़े अच्छे तरीके से गले लगा रहा है। जिस भी गांव में जा रहे हैं बहुत ही प्यार से हमने उनको, उनकी ऐसी सोच है कि भाई राकेश जैन ही हमारा विकास करा सकता है यहाँ पे, हमें हम रोजगार भी देंगे उनको। अच्छा,
कांग्रेस सरकार ने काफी टाइम जब चुनाव हुए पिछली बार तो अपने घोषणा पत्र में कहा कि संविदा जो कर्मी हैं जो लगे हुए हैं उनको रेगुलाइज करेंगे, उनको नियमित करेंगे। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक घोषणा नहीं हुई? तो जो उनको रोजगार देने का था कि उनको पक्का करेंगे हम, तो आज तक वो पक्के नहीं हुए। घोषणा तो कर्जे माफ की भी हुई थी, वो तो राहुल गांधी जी ने करी थी कि 4 दिन के अंदर हम कर्जे माफ कर देंगे। अब तक किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। हम तो रामगढ़ में जगह जगह पूछते हैं लोगों से कि आपके कर्जे माफ हुए क्या? कोई एक आदमी भी नहीं मिला हमें तो जो कहता हो कि मेरे कर्जे माफ हो गए। तो इसी तरह की जो घोषणाएं अब हो रही हैं तो ये भी इसी तरह से आगे जो 5 साल आएंगे उसमें विफल रहेंगी अगर कांग्रेस सरकार आई तो? कांग्रेस सरकार आई तो पहली बात तो कांग्रेस सरकार आनी ही नहीं है किसी भी कीमत पे। ऐसी गलती लोग नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे ऐसी गलती दोबारा लोग नहीं करेंगे। जो कर दी उसी के लिए वो पछता रहे हैं। ये थे हमारे साथ बीजेपी से रामगढ़ विधानसभा से टिकट के लिए प्रयास कर रहे राकेश कुमार जैन जी। आगे भी हम आपको अलवर न्यूज चैनल के द्वारा मिलाते रहेंगे सभी कैंडिडेट से। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।